नमस्कार दोस्तों, ये क्वाइट ब्लूम है, जहाँ आप एक बार खुद से फिर से मिलते हैं। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, वो है कि हम अपनी मन की बात किससे और कैसे डिस्कस करें और क्यों करें मन की बात डिस्कस हर किसी से? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन पता नहीं कोई आस-पास सुनने के लिए नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति समझ नहीं आ रहा है कि जिसको हम अपनी मन की बात बताएँ? या जब आप अपने दोस्तों को मन की बात बता देते हैं तो वो आपको वर्बल डायरिया, इमोशनल कहकर या कोई ऐसा ही एक जुमला पास कर कर आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। या कहीं आप भी अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा तो नहीं करते? जो भी है, लेकिन ये सच बात है कि हमें हमारे मन की बात क्या हर किसी को बतानी चाहिए? या कितने ही लोग हमारे मन की बात हमसे सुनने को तैयार रहते हैं? तो आज जानते हैं कि हम कैसे चुने कि हमारे मन की बात कहाँ जाएंगी। सबसे पहले हमारे मन की बात को जाना चाहिए हमारी डायरी में। जी हाँ, एक डायरी जरूर होनी चाहिए। चाहे हम डीडीएलजे हो या कोई सी भी मूवी हो, उसमें जब डायरी होती है ना, या रॉबिन शर्मा की बुक हो, अ डायरी ऑफ अ सीईओ, आपको नहीं पता, क्या पता कल आप भी सीईओ हो। तो एक डायरी अपनी जरूर बनाइए, क्योंकि जब हम पन्ने पीछे पलट के देखते हैं, बहुत सारी खूबसूरत यादें हमारे सामने आ जाती हैं। तो डायरी को अपना दोस्त बनाइए, चाहे वो फिजिकल डायरी हो या लैपटॉप में डायरी हो या आपके फोन में डायरी हो या वॉइस नोट्स हो। अपने लिए जरूर छोड़ के रखिए, या फिर ड्राफ्ट्स इन जीमेल हो। जी हाँ, ये एक सच बात है। मेरी एक दोस्त अपने जीमेल के ड्राफ्ट में को ही अपनी डायरी बना के रखती है। तो इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। और जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं, तब हमें बहुत सारी बातों के जवाब दूसरों से नहीं, खुद में ही मिलते जाते हैं। हमारी लाइफ में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आने लगती है। हमें समझ में आने लगता है कि हम एक्चुअली कैसा महसूस कर रहे हैं। और जो एक डर होता है अपनी बात को किसी को बताने के बाद में, कि ये हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, या इससे हमें जजमेंट तो नहीं मिलेगा, या हमें एक एक ही कैरेक्टर में तो नहीं बांधेंगे, उन सब से भी थोड़ा सा फायदा तो मिलता ही है। और कई बार बहुत ज्यादा भी मिलता है, खास तौर पे जब वो सीक्रेट्स हों। तो जब हम अपनी भावनाएं समझ लेते हैं, तो हमें उन्हें तरीके से बताना भी आ जाता है। लेकिन फिर भी कभी लिखने का मन नहीं है, कई बार मन बहुत भारी है, तब क्या करा जाए? तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो सिर्फ बोलता ना हो, लेकिन सुनता भी हो, और ध्यान से सुनता हो। बिना जजमेंट के सुने, बिना आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाकर सुने, बिना आपकी वनरेबिलिटी को इम्पैक्ट करके सुने, और आपको अपनी बात व्यक्त करना आए उसके सामने। हम अगर किसी को अपनी बात बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें उससे सलाह चाहिए। कई बार हमें सिर्फ बात बतानी होती है, क्योंकि हमें बस बताना है। उसके मायने और उसकी डेप्थ में जाना नहीं है, लेकिन मन कर रहा है कि कोई बात बताई जाए। और कई बार जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अपने दिल किसी के सामने खोल कर रख देते हैं और वो मजाक उड़ाए, तो जो दिल में दर्द होता है, वो हम सब ने अपने जीवन में एक नहीं बार बार देखा है कि संवेदनशीलता, वो हमारे इमोशंस के लिए बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाती है, और रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो जाता है, बहुत ही कस जाता है। मन नहीं करता उस आदमी से अम, बात करने का। तो अगर आप किसी पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं, या आपको कभी भी जीवन में एक धोखा मिला है उस व्यक्ति से, कभी अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। विश्वास बहुत ही नाजुक और बहुत ही जरूरी चीज है जीवन में, चाहे हम चाहें ना चाहें। चाहे आप कितना ही बोलें कि फर्क नहीं पड़ता, पड़ता तो है। और अगर हमें बहुत बार कोई बात करने वाला नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आता, हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, भाई बहनों से डिस्कस नहीं कर सकते, फ्रेंड से डिस्कस नहीं करना चाहते, या हम खुद आपस में इतने इनसिक्योर होते हैं कुछ बातों को लेकर,
तो हमें प्रोफेशनल भी किसी से बात कर लेनी चाहिए, जिससे भी आपको लगे कि ज़रूरी है। जहाँ आप उनकी आपके प्रति ज़िम्मेदारी है और साहस है कि वो आपसे बात करें। इन सब के बीच में जो पूरा पूरा ये जो चक्रव्यूह है ना अपनी मन की बात का, मन की बात बताने का, वो एक बात से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या आप अपने मन की बात सही तरीके से बोल पाते हैं? या आपने ये बहुत बार सुना है आस-पास के लोगों से कि कोई मुझे समझता नहीं है, पता नहीं ये क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं ये क्यों बोला जा रहा है। जब आप ऐसी बात सुने तो एक आत्म अवलोकन ज़रूर करिएगा, एक सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि क्या मैं अपनी बात ढंग से नहीं बोल पाती? अगर आपको ये बात बार-बार सुननी पड़ती है, सच मानिए डायरी आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। आपको जो डायरी में लिखने के बाद क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो और किसी चीज़ से नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं या तो आप अपनी जो आप महसूस कर रहे हैं, वो बात सही डायरेक्शन में नहीं ली जाएगी। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे और वो बातचीत की जगह विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप एज़ अ एंड रिजल्ट नहीं चाहते थे। इसीलिए मन की बात कहना ज़रूरी है, लेकिन सही व्यक्ति, सही तरीके से कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रखना में कोई समझदारी नहीं है। समझदारी से भी ज़्यादा कहना चाहिए कि दर्द है, क्योंकि हर कोई आपको समझे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप भी हर किसी को नहीं समझते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सामने चुप हो जाना भी इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कुछ बातें बात देने से बोझ कम हो जाता है और कुछ लोग सिर्फ सुनकर भी हमें संभाल लेते हैं। तो आप कोशिश करिए, जब आप अपनी भावनाओं को ढंग से बोलेंगे, आप लोगों की भावनाओं को ढंग से समझेंगे भी। आपको सुनने वाला भी बनना है और सही समझाने वाला भी बनना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।